आपकी क्लास में आज कुछ टेक्निकल टीम की वजह से लेट हुआ है और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट लेट के में और थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है कि आज क्लास भी हमको थोड़ा सा जल्दी ही छोड़ना था। आज हमको वैक्सीनेशन के लिए जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी, बट हमने सोचा था कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स तो कवर ही करेंगे, बट लेट सी नहीं हो रहा, थोड़ा समय तो जो है आपको दे ही देंगे। नावल हमारी चल रही थी यस क्लास स्टार्टिंग वेरी लेट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू प्रेरणा। In yesterday's class we talked about Charles Dickens and Charles Dickens is still continuing, and today I am going to tell you the story of the novel Hard Times जिसकी बात हमने कल किया था, and I expect that all of you would have gone through the story of Sissy Jupe and Lucia and Tom Thomaster, Thomas Gradgrind and Bounderby। सब स्टोरी आप पढ़ रखे होंगे, सारी कहानी आपको पता होगी, इसलिए वहीं से शुरू करते हैं, उस स्टोरी को ही शुरू करते हैं सीधे हार्ड टाइम्स के। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शाम वाली गुड नहीं, दोपहर वाली भी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, प्लॉट ओवरव्यू की तरफ हार्ड टाइम्स के। हार्ड टाइम्स पर एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सब टाइटल, और ये आपको बता दिया था सब टाइटल ऑफ द नावल, ये आपको बता दिया था कि दिस इज द ओनली नावल बाय डिकेंस दैट इज सेट इन अ फिक्टिशियस टाउन, और उस टाउन का नाम है कॉक टाउन, ये आपको बता दिया था। और साइज की अगर बात करें तो दिस इज द शॉर्टेस्ट नावल बाय मिस्टर चार्ल्स डिकेंस। अगले पॉइंट पर आते हैं कैरेक्टर्स और प्लॉट ओवरव्यू पर। राइट, कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका नाम टॉमस ग्रैडग्रिंड है। टॉमस ग्रैडग्रिंड एक वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट है इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कॉक टाउन, जहां पर इसकी सिटिंग है कॉक टाउन की। टॉमस ग्रैडग्रिंड इज अ वेल्दी मर्चेंट ऑफ, कहाँ का वेल्दी मर्चेंट है? वेल्दी मर्चेंट है इंडस्ट्रियल सिटी कॉक टाउन, इंग्लैंड का। और आफ्टर रिटायरमेंट क्या करता है? ही डिवोट्स हिज लाइफ टू अ फिलॉसफी ऑफ रेशनलिज्म। किस पर डिवोट करता है अपनी लाइफ को? फिलॉसफी ऑफ रेशनलिज्म। फिलॉसफी ऑफ रेशनलिज्म को अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देता है, और इसी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को जो है उसकी रेशनलिज्म की, इसी को यूटिलिटारियनिज्म कहा जाता है। यूटिलिटारियनिज्म इसी को कहा जाता है। अब हु क्वाइंड द टर्म यूटिलिटारियनिज्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटारियनिज्म? ये आप अगर स्टोरी पढ़े हैं तो आपने देख ही रखा होगा, सर्च कर रखा होगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, कौन थे इसके प्रोपोगेटर, कौन थे इसके विस्तारक। राइट, यूटिलिटेरियनिज्म वो फिलॉसफी होती है दैट टॉक्स अबाउट द बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल, इसको कहा जाता है यूटिलिटेरियन। राइट, यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फैमिली ऑफ नॉर्मेटिक एथिकल थियरीज दैट प्रिस्क्राइब्स एक्शंस दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। मैक्सिमम लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो उसे को यूटिलिटारियन फिलॉसफी कहा जाता है। और ये यूटिलिटारियन फिलॉसफी स्टार्ट करने वाले जो थे उनका नाम था जर्मी बेंथम। राइट, क्या नाम था? जर्मी बेंथम, JEREMY, जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम इसके फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब उपयोगितावाद। राइट, ही डिस्क्राइब्स यूटिलिटी एज द प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट वेयर बाय इट टेंड्स टू प्रोड्यूस बेनिफिट, एडवांटेज, प्लेजर, गुड और हैप्पीनेस, और टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ मिसchief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered। राइट, जो लोग इससे जुड़े हैं
उनको दुख ना हो, उनके साथ ट्रेजेडी ना हो, अनहैप्पीनेस ना आए, मिसचीफ ना हो, इन सारी चीज़ों को रोकना और उनके बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए, प्लेजर के लिए, गुड के लिए काम करना, ये यूटिलिटारियन फिलॉसफी है। एंड जर्मी बेंथम वाज एसोसिएटेड विद दिस फिलॉसफी, ही वाज राइट एसोसिएटेड विद यूटिलिटारियनिज्म। जर्मी बेंथम, आई एम बाइलिंगुअल अनीता जी, राइट, ये जर्मी बेंथम है। जर्मी बेंथम के साथ एक और फिलॉसफर अटैच थे, खैर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यही यूटिलिटेरियनिज्म दो पार्ट में बट गया था, क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म और फिर जो है उसके बाद क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे जुड़ती रहती हैं, बट फॉर द टाइम से इस समय आपको सिर्फ इतना ही जानना है। तो टॉमस ग्रेनग्रिड जो होता है वो फिलॉसफी ऑफ रेशनलिज्म की बात करता है, एंड हिज होल लाइफ इज डेडिकेटेड टू फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, फिलॉसफी ऑफ रेशनलिज्म, राइट। और अपनी इसी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसके जो दो बच्चे हैं, एक का नाम है टॉम और एक का नाम है लूजिया। टॉम ग्रेनग्रिड उसका सन है और उसका जो डॉटर है, हर नेम इज लूजिया। टॉम एंड लूजिया अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी and never allows them to engage in fanciful and imaginative pursuits। fanciful और imaginative pursuit में उसको कभी लगाता नहीं है, उनको कभी इम्प्लॉय नहीं करता है। क्या करता है, इनको सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स रटाता है, और पूरे नावल की यही फिलॉसफी है, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, उसी की बात करता रहता है। और इसीलिए एक स्कूल भी फाउंड करता है। ही फाउंड्स अ स्कूल and charitably takes in one of the students the kindly and imaginative, एक लड़की आती है and her name is सिसी जूप, SISSY, सिसी। सिसी जूप, GUPE। सिसी जूप is the daughter of an entertainer, वो सर्कस चलाता है, सर्कस इंटरटेनर है, उसी की डॉटर है। तो बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ बीइंग, और वो सर्कस इंटरटेनर सर्कस में कुछ दिन काम भी करती है, इसलिए शी इज फैंसीफुल, शी इज इमेजिनेटिव। एज द ग्रेनग्रिड्स चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, टॉम बिकम्स अ डिसिपिएटेड, सेल्फ इंटरेस्टेड हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट वो होता है वन हू सीक्स ओनली प्लेजर इन हिज लाइफ, वहाँ पर काम करना, उस पर इंटरेस्टेड होता है। जबकि जो उसकी बेटी होती है लूजिया, शी स्ट्रगल्स विद द डीप इनर कंफ्यूजन, फीलिंग एज दो शी इज मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ। शी इज नॉट इमेजिनेटिव एट ऑल एज हर ब्रदर इज, सो दे आर टोटली कंफ्यूज, दे डोंट नो what to do and even they couldn't imagine their problems and solutions, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन का इंसिडेंट आपको बताऊं, ये होता है कि टॉमस ग्रेनग्रिड जो है एक दिन क्लास में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज अ हॉर्स, घोड़ा क्या है। अब नॉर्मल उत्तर आप क्या बता दोगे कि घोड़ा क्या होता है, कोई इसका उत्तर बता नहीं पाता। उसका बेटा बताता है कि घोड़ा क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रपेड, जो है ग्रामीवोर, क्वाड्रपेड ग्रामीवोर होता है। सिसी इसका जवाब नहीं जानती, बिकॉज शी डजंट बिलीव इन फैक्ट्स, वो तो घोड़े को घोड़ा ही समझती है। और जब नहीं जानती तो क्या होता है उसके लिए कि शी वॉज स्कोल्डेड बाय टॉमस ग्रेनग्रिड, और स्कोल्डिंग का रिजल्ट ये होता है कि वो रोना शुरू कर देती है, राइट। शी वीप्स बिटरली इनसाइड द क्लास बिकॉज शी डजंट बिलीव इन फैक्ट्स, और वो फैक्ट का उसको उत्तर नहीं पता होता है। क्लियर, शी इज क्या, इसीलिए इनर कंफ्यूजन में हमेशा वो परेशान रहती है। और टॉमस ग्रेनग्रिड जो है अपने बेटी की शादी जो है, उसकी बेटी कौन है, लूजिया की शादी एक अपने फ्रेंड से करवा देता है, और उसका फ्रेंड जो है लूजिया से जस्ट डबल एज का है, जस्ट डबल एज का है। और जब लूजिया इसको ऑब्जेक्ट करती है तो बताता है कि एज इज जस्ट नंबर्स, बिकॉज ही बिलीव्स इन रेशनलिज्म, उसके लिए एज जस्ट नंबर होता है। और उसकी शादी करवा देता है एक अपने फ्रेंड से, और उसके फ्रेंड का नाम होता है जोसिया बाउंडरबी। जोसिया बाउंडरबी एक बैंकर होता है, अ वेल्दी फैक्ट्री ओनर होता है,
and banker more than twice her age. बाउंडरबी कंटिन्यूअली ट्रम्पेट्स हिज रोल, अपनी ही खाली गुणगान करता रहता है कि आई वॉज थ्रोन इन द गटर बाय माई मदर एंड आई केम आउट फ्रॉम द गटर एंड देन आई बिकेम अ सक्सेसफुल मैन। ये उसकी स्टोरी जो है वो लूजिया को हमेशा सुनाता रहता है। शी रिमेन्स एट द ग्रैडग्रिंड होम टू केयर फॉर द यंग चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन के लिए सिसी जूब जो सर्कस वाले की बेटी है ये रुक जाती है। लूजिया कम्स टू जोसिया बाउंडरबी आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद वो शिफ्ट हो जाती है। एंड अब यहाँ से प्रॉब्लम जो है उसके लाइफ की शुरू होती है, उसके लाइफ की प्रॉब्लम बिगिन होती है। बीच में क्या होता है, एक यहाँ पर डिकेंस ने एक बहुत पॉपुलर वर्ड यूज किया है, वो वर्ड है हैंड। हैंड का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरे नावल में हैंड का मतलब है लेबर। डिकेंसस टर्म फॉर द लोवेस्ट लेबरर्स इन कॉकटाउन फैक्ट्रीज, कॉकटाउन फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं लेबर्स, उनके लिए यहाँ पर हैंड टर्म का यूज किया है डिकेंस ने। उसी में से एक आता है, उसका नाम होता है स्टीफन। स्टीफन is a hand, he is a laborer working in a Corktown factory. Stephen Blackpool नाम होता है उसका पूरा, and he struggles with his love for एक लड़की है जो भी पुअर फैक्ट्री वर्कर की लड़की है और उसका नाम होता है रेचल, RACHEL। Stephen was love in Rachel, right? Another poor factory worker. He is unable to marry her because he is already married with a drunken woman who disappears for months and even sometimes for years। सालों साल के लिए, महीनों महीनों के लिए वो गायब हो जाती है और वो इससे शादी करना चाहता है बट कर नहीं सकता बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड। और जब वो ऑलरेडी मैरिड है तो करे क्या, ही विजिट्स मिस्टर बाउंडरबी टू आस्क अबाउट अ डिवोर्स, कि तलाक दिला दो। बट बाउंडरबी बताता है कि तलाक तो सिर्फ बड़े लोग ले सकते हैं, गरीबों के लिए तो डिवोर्स कुछ है ही नहीं। स्टीफन विजिट्स बाउंडरबी टू आस्क अबाउट डिवोर्स बट लर्न्स दैट ओनली द वेल्दी कैन ऑब्टेन डिवोर्स। आउटसाइड बाउंडरबीज होम ही मीट्स मिसेस पेगलो, एक और वुमन से मिलता है और उसका नाम होता है पेगलर, जो पागल ही होती है एक टाइप की। स्ट्रेंज ओल्ड वुमन है विद इनएक्सप्लिकेबल डिवोशन टू बाउंडरबी, बाउंडरबी से पूरी तरीके से प्रभावित है वो। जेम्स एक दूसरा करेक्टर है, फिर एक वेल्दी यंग सोफिस्टिकेट है फ्रॉम लंदन, उसका नाम होता है जेम्स हॉटहाउस। जेम्स हॉटहाउस वेल्दी यंग सोफिस्टिकेटेड लंदन से होता है, वो एक दिन कॉकटाउन पहुंचता है। और कॉकटाउन आता किस लिए है, टू बिगिन हिज पॉलिटिकल करियर एज अ डिसाइपल ऑफ ग्रैडग्रिंड हु इज नाउ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ग्रैडग्रिंड जो है पार्लियामेंट का मेंबर भी बन जाता है। ही इमीडिएटली टेक्स एन इंटरेस्ट इन लूसिया एंड decides to try to seduce her. Now the man who has come to learn the lesson, क्या नाम है उसका, उसका नाम है जेम्स हार्टहाउस। नाउ ही शोज हिज इंटरेस्ट इन लूसिया एंड ही वांट्स टू सीड्यूस हर एंड विद द अनस्पोकन एड ऑफ मिसेस, एक और मिसेस आती हैं, नाम होता है स्पार्सिट। ये कभी बहुत धनी हुआ करती थी, वेल्दी हुआ करती थी, लेकिन अरिस्टोक्रेट हुआ करती थी, लेकिन इनका बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो गया है। शी हैज़ फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स एंड नाउ वर्क्स फॉर बाउंडरबी। ही सेट्स अबाउट ट्राइंग टू करप्ट लूजिया, राइट। इसके मदद से वो लूजिया को करप्ट करने की, सिड्यूस करने की कोशिश करता है। और तब तक इधर होता है जितने लेबरर्स होते हैं वो एक यूनियन फॉर्म करने की सोचते हैं, लेकिन स्टीफन उस यूनियन में जाने से मना कर देता है इस आधार पर कि यूनियन में जाने से, हड़ताल करने से सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में टेंशन ही इंक्रीज होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो होता यह है कि जब वो ग्रुप अपना छोड़ देता है, देन ही इज कास्ट आउट बाय द अदर हैंड्स, लोग उसको निकाल देते हैं अपने ग्रुप से। एंड फायर्ड बाय बाउंडरबी व्हेन ही रिफ्यूजेस टू स्पाई ऑन द हैंड्स।
बाउंडर भी उससे कहता है कि बाकी जो लेबरर्स हैं उसकी जासूसी करे, और वो जासूसी करने से मना कर देता है, और मना करने का रिजल्ट ये होता है कि स्टीफन वाज फायर्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब नौकरी से निकाल दिया जाता है तो क्या करे, अब जो है नौकरी से निकालने के बाद लूजिया जो है वो स्टीफन की इंटीग्रिटी से बहुत जो है इम्प्रेस्ड होती है, उसके पास जाती है कॉकटाउन में और उसकी मदद के लिए कुछ पैसे देती है, और जब वो मदद के लिए कुछ पैसे दे देती है वो टॉम भी उसके साथ जाता है। टॉम अकम्पनीज है और स्टीफन को कहता है कि इफ ही वेट्स आउटसाइड द बैंक फॉर सेवरल कंसेक्यूटिव नाइट्स हेल्प विल कम टू हिम, बैंक के बाहर वो कई दिन बिताए, वेट करे तो निश्चित रूप से उसकी मदद होगी, मदद करने कोई ना कोई आएगा। ऐसा वो करता है, लेकिन कई दिनों तक कोई नहीं आता, और फिर वो वहाँ से पैकअप करता है और चल जाता है गांव की तरफ कि उधर चलें, शायद एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कोई काम मिल जाए, उसको कोई नौकरी मिल जाए। राइट, कॉकटाउन छोड़ करके चला जाता है, होपिंग टू फाउंड एग्रीकल्चरल वर्क इन द कंट्री। और कुछ ही दिनों बाद ये होता है कि बैंक पूरी तरीके से लूट लिया जाता है, द बैंक इज रॉब्ड। और हर व्यक्ति का जो सस्पिशन है वो कहाँ पहुँचता है, सबका सस्पिशन पहुँचता है स्टीफन के पास, कि स्टीफन ही कई रात यहाँ पर रुका हुआ था, और कई रात रुका होने का नतीजा ये है कि उसी ने बैंक को लूटा होगा। अब जो मिस्टर बाउंडर भी हैं पूरी एनर्जी अपनी लगा देते हैं कि चलें उसको ढूंढें कि वो मिलता कहाँ है, हु हैज जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सिटी। दूसरे तरफ यहाँ क्या हो रहा होता है, जो मिसेज स्पारसिट हैं, शी विटनेसेस हार्ट हाउस डिक्लेयरिंग हिज लव फॉर लूजिया, लूजिया के लिए अपना लव डिक्लेयर कर देता है, एंड लूजिया अग्रीज टू मीट हिम इन कॉकटाउन लेटर दैट नाइट, सहमत भी हो जाती है। लेकिन लूजिया करती क्या है, शी फ्लीज टू हर फादर्स हाउस वेयर शी मिजरेबली कन्फाइड्स टू ग्रैंडग्रैंड दैट हर अपब्रिंगिंग हैज लेफ्ट हर मैरिड टू अ मैन शी डजंट लव, कि उसकी अपब्रिंगिंग ने, उसके संस्कारों ने, उसके पालन पोषण ने उसको ऐसी जगह पर धकेल दिया है, ऐसे आदमी से शादी उसकी हो गई है जिसको बिल्कुल लव नहीं करती, और वो इसको लव नहीं करता, बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होता है उसमें। शी कोलैप्सेस टू द फ्लोर, फ्लोर पर कोलैप्स कर जाती है, एंड ग्रैंडग्रैंड को अब पता चलता है कि उसकी फिलॉसफी जो है दैट वाज नॉट टोटली फिट टू एवरीबॉडी, फिट नहीं थी। स्ट्रक डम्ब विद सेल्फ रिप्रोच बिगिंस टू रियलाइज द इम्परफेक्शंस इन हिज फिलॉसफी ऑफ रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, कि हर चीज़ रेशनल नहीं होती, कुछ इमेजिनेटिव भी होती है, कुछ फैंसीफुल भी होती है। राइट, हर जगह का लॉजिक नहीं चलती। सीसी क्या काम करती, सीसी वॉज एक्सट्रीमली इन लव विद जो है लूजिया, लूजिया को बहुत लव करती है। शी विजिट्स हार्ट हाउस, और हार्ट हाउस को विजिट करके उसको कन्विंस करती है कि टू लीव कॉकटाउन फॉर एवर, कि कॉकटाउन छोड़ करके चला जाए। बाउंडर भी तो इधर बहुत नाराज है, उसका बैंक लूट चुका है, और दूसरा ये हुआ है कि इसकी वाइफ जो है ही इज़ फ्यूरियस दैट हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट हिम, और इससे उसकी समस्या जो है डबल हो जाती है। और डबल होने का नतीजा क्या है कि अब उसके फेलियर का नंबर है, फेल तो खैर हो ही चुका है, उसका बैंक तो लूट ही चुका है, अब उसकी प्रॉब्लम फिर से रीडबल हो गई है। When Stephen tries to return to clear his good name, he falls into a mining pit called Old Hell Shaft. जब स्टीफन को पता चलता है कि लोग उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो लौटता है कि चल करके अपनी सफाई देगा और अपने गुड नेम को बचा करके रखेगा जो उसने कभी नहीं किया, उसके नाम को बदनाम किया जा रहा है। रास्ते में एक होल होता है और उस होल का नाम है एक हेल, ओल्ड हेल शाफ्ट। दिस इज द नेम ऑफ अ होल, राइट। इसी में वो गिर जाता है, पिट है, इसे पिट में वो गिर जाता है, और फिर रैचल और लूजिया दोनों ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचती हैं, और फिर रियलाइज़ ये होता है उसको कि जो है इमोशनल हो जाता है, और उस इमोशन के थोड़ी देर बाद ही स्टीफन की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। और मरने के तुरंत बाद जो है ग्रैंडग्रैंड और लूजिया को ये पता चल जाता है कि बैंक किसी और ने नहीं बल्कि लूजिया के भाई टॉम ने ही लूटा है, और कोई लूट नहीं सकता है। टॉम इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी।
and they arranged to sneak him out of England with the help of the circus performers with whom Sissy spent her early childhood. उनके साथ स्नीकिंग करने के लिए वहाँ जाते हैं. They are nearly successful but are stopped by Blitzer. एक और कैरेक्टर, एक और हिंड्रेंस आती है. एक कैरेक्टर है, नाम है बाइटजर, BITZER. वो एक यंग मैन है who went to Gradgrind's school and who embodies all the qualities of the detached rationalism that Gradgrind once espoused, but who now sees its limits. वो भी Gradgrind का एक स्टूडेंट ही था. और स्लेरी जो है यहाँ पर द लिस्पिंग सर्कस प्रोप्राइटर arranges for Tom to slip out of Bidger's grasp and the young robber escapes from England after all. और रॉबर जो है इंग्लैंड से हमेशा के लिए इंग्लैंड से जो है चला जाता है. मिसेस स्पारसिट जो है एनेक्सेस टू हेल्प बाउंडरबीज फाइंड द रॉबर्स. उनको रॉबर मिल जाते हैं. ड्रैक्स मिस्टर पेगलो और नोन एसोसिएट ऑफ स्टीफन ब्लैकपूल इन टू सी बाउंडरबी थिंकिंग मिसेस पेगलर इज अ पोटेंशियल विटनेस. बाउंडरबी recoils and it is revealed that Mrs. Pegler is really his living mother. पेगलर जो है बाउंडरबी की मदर होती है, ये बात भी पता चल जाता है. Whom he has forbidden to visit him. Bounderby is not self-made man after all. Angrily, Bounderby fires Mrs. Sparsit and sends her away to her hostile relatives. 5 years later, he will die alone in the streets of Cocktown. Gradgrind gives up his philosophy of fact and devotes his political power to helping the poor. आखिर में सही रास्ते पर आ जाता है. Tom realizes the error of his ways but dies without ever seeing his family again. Tom की डेथ हो जाती है while Sissy marries and has a large and loving family. Lucia never again marries and never has children. लूजिया कभी शादी नहीं करती. Nevertheless, Lucia is loved by Sissy's family and learns at last how to feel sympathy for her fellow human beings. ये छोटी सी स्टोरी थी किसकी? ये छोटी सी स्टोरी थी हार्ड टाइम्स की. राइट, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक? अनिता जी, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थीमेटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और थीमेटिक के अलावा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नावल की एक तो सेटिंग कहाँ है, शॉर्टेस्ट नावल कौन सी है, और एक क्वेश्चन बनता है सीक्वेंस पर इनके नावल के, और एक इस पर भी क्वेश्चन बनता है इन विच नावल विच टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय डिकेंस. किस नावल में उन्होंने किस टॉपिक को डिस्कस किया है. जैसे हमने आपको बताया कि ओलिवर ट्विस्ट किस पर बेस्ड है, डेविड कॉपरफील्ड किस पर बेस्ड है, निकोलस निकलीबी की थीम क्या है. राइट, वैसे ही हार्ड टाइम्स की थीम क्या है, ये हमने आपको सबको बता दिया है. अब हम 2 नावल्स, क्या 3 नावल्स अभी आपको और बताएंगे शॉर्ट में ही. एक तो नावल बताएंगे लिटिल डॉरिट, दूसरी नावल होगी अ टेल ऑफ टू सिटीज, और लास्ट में होगी द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. दीज 3 नावल्स आर टू बी कवर्ड. राइट, हु इज टॉम एंड लूसिया? सृष्टि जैन ने शायद लेट ज्वाइन किया है. टॉम एंड लूसिया आर द चिल्ड्रेन ऑफ टॉमस ग्रैडग्रिंड. टॉमस ग्रैडग्रिंड के चिल्ड्रन हैं जो स्कूल चलाता है फैक्ट्स का. राइट सर, प्लीज़ जी, अभी तक तो सब कुछ बाईलिंगुअल ही था. आज की क्लास हमको यहीं पर वाइंड अप करना है. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, आई हैव टू गो फॉर सम अर्जेंट वर्क राइट टू द हॉस्पिटल, और इसलिए हम आज यहीं पे एंड करते हैं. वी विल बी मीटिंग इन द इवनिंग क्लास फॉर ग्रामर, and tomorrow I will wind up Mr. Charles Dickens. Thank you. All the best for your cooperation. Jai Hind.